एहलकारों ने नशे में धुत होकर रक्स किया और डांसर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इस वाक़े की मजीद तफसीलात जानेंगे। ताहिर महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा ये वाक़या क्या आया? कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम करने वाले ये एहलकार कानून नाफिज करने के बजाय रक्स करते हुए हमें नजर आए इस फुटेज में। और आप ये बताइए कि आला हुकाम की जानिब से कुछ नोटिस लिया गया इस तमाम तर वाक़े का? जी, ये वाक़या कुछ इस तरह था कि ये भक्कर की जो पुलिस लाइन की रिजर्व पुलिस है, ये वो 12 पुलिस एहलकार थे। यहाँ पर ये दरिया खान में किसी एक कार्रवाई से वापस जब आ रहे थे तो वापसी पे ये एक जगह पर रुके। यहाँ पे किसी इनके साथी के कोई अजीज से जहाँ जिनके घर पे रुके और मुबैना तौर पर इन्होंने वहाँ पे शराब पी और उसके बाद नशे में आके यहाँ पे इन्होंने ये जो रक्स किया। और ये वैसे तो इनका जो रक्स था वो बहुत ज्यादा महसूस करने वाला, मगर ये जो थी इस वक्त मुबैना तौर पर ये नशे में थे इस वक्त लोग, जो जैसे इन्होंने सारा ये डांस किया और सारी चीजें, मगर ये सारी सूरत हाल जैसे कि अभी तक सिर्फ हमें इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज मिल सकी है, जो भी मोबाइल से फुटेज बनाई थी ये वो हमें मिली है। तो ये जो वाकया ये अभी तक पुलिस अफसरान के नोटिस में नहीं दिया गया। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो हमारा किसी से रब्ता नहीं हो सका। और उनका जो अफसरान थे पुलिस एहलकार, उनका यही कहना था कि उनके नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कभी आएगी तभी वो इसको कुछ देखेंगे। मगर अभी तक ये जो वाकया है ये पुलिस जो 12 एहलकार थे ये यहाँ पर मौजूद थे, मगर इनमें से 3 से 4 जो लोग थे वो सिर्फ बावर्दी इस रक्स में मसरूफ थे और वहाँ पे ये डांस कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ के इन्हीं के पुलिस के एहलकारों ने ही इनकी फुटेज भी बनाई और फुटेज बनाने के बाद मोबाइल के बाद जो हमने इसको हासिल किया फुटेज को। और इसके सारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये भक्कर पुलिस लाइन की रिजर्व पुलिस के ये 12 एहलकार थे जो यहाँ पर मौजूद थे। और ये दरिया खान से वापस जब आ रहे थे तो वहां पर मुबैना तौर पर इन्होंने वहां पर एक घर में जाने के बाद नशा किया, शराब पी और उसके बाद से यहाँ पर जो इन्होंने ये गुरगपाड़ा किया और जो हल्ला गुल्ला किया। इसके बाद बताइएगा कि ये फुटेज अब मंजर आम पर आ गई और हमारे पास ARY न्यूज ने इसे दिखा भी दिया, और अब इसके पीछे क्या रह गया जो कि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वो अभी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि बाकायदा तौर पर इस बारे में मजीद कुछ चीज सामने नहीं आ जाती। तो किस चीज के इंतजार में है कार्रवाई के लिए आला हुकाम? जी कुरतुलैन, आपको पता है कि हमारा ये जो एक नेशनल कैरेक्टर वो इसी तरह बन चुका है कि जब तक हमें ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा या जब तक हमें किसी तरह से कहा नहीं जाएगा हम अब खुद से कोई काम करने के हम राजी नहीं और ना हम चाहते हैं कि हम खुद से कभी ठीक हों। तो ये जो पुलिस एहलकार है ये भी शायद यही चाह रहे हैं कि इस पे कोई नोटिस लिया जाए, कोई हुकूमत की तरफ से या अदलिया की तरफ से कोई नोटिस लिया जाए, उनसे कोई पूछताछ की जाए तभी वो इस पर कोई एक्शन ले। खुद से वो कुछ नहीं करना चाह रहे। अब जैसे हमने ये फुटेज दिखाई है अभी ARY न्यूज पे एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। अब जब ये आएगी उनके एहलकारों के अफसरान के नोटिस में जब चीज आएगी, अदालतों के नोटिस में चीज आएगी, उसके बाद से ये सूरत हाल जो है कि वो फिर एक्टिव होंगे, उसमें नोटिस भी लेंगे। मगर अभी तक फिलहाल उनका यही कहना है कि चूंकि हमें इस चीज की रिपोर्ट नहीं है और हम नहीं जानते कौन लोग हैं इस किस्म की, तो वो अभी तक इससे कोई भी किसी भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। वहाँ पे जो DPO है उनका भी यही कहना था और उसके अलावा जो दूसरे एहलकार उनका यही कहना है कि उनके नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आई, लिहाजा वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मगर ये तो जो कंफर्म है कि ये पुलिस एहलकार जो उनकी शक्लें बड़ी वाज़ेह हैं, जिनके साथी तमाम के बड़े लोग वाज़ेह हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भक्कर की पुलिस लाइन के ये लोग हैं और ये वहां पर दरिया खान से कार्रवाई के बाद ये वापस आए थे जब से उनका ये उन्होंने ये किया उसको मुबैना तौर पर इन्होंने शराब कार्रवाई करके आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने रक्स किया। लगता तो यह है कि वो कार्रवाई बड़ी कामयाब रही, जिसके बाद ये इस कदर पुरजोर तरीके से और इतना महसूस कर देने वाला रक्स करते दिखाई दिए हमें इस फुटेज में। तो उस कार्रवाई के बारे में बताइएगा कि वो कार्रवाई क्या थी? जी बिल्कुल, ये जिस कार्रवाई के बाद ये इतनी खुशी मना रहे उसे तो शायद यही लगता आ रहा है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा कारनामा करके वापस आए हैं। मगर ये वहां पर रूटीन की सिक्योरिटी की ड्यूटी पे गए थे, क्योंकि ये रिजर्व पुलिस थी। तो ये वहां पर सिर्फ एक रूटीन की सिक्योरिटी के लिए गए थे। जब वो सिक्योरिटी की उनकी ड्यूटी खत्म हुई 8 घंटे की, ये सिर्फ अपनी ड्यूटी करके वापस आ रहे थे। तो इनके ख्याल में चूंकि ये रिजर्व पुलिस है और ये सारा दिन कुछ करते नहीं है, तो इनके लिए शायद यही बहुत बड़ा तीर था इनके लिए कि वो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो वापस आकर ये खुशी मना रहे थे कि वो 8 घंटे की ड्यूटी मुकम्मल करके और खास तौर पर आज का जो दहशतगर्दी की जो लहर चली है जिंदा बच के वापस आ गए हैं। तो शायद इस खुशी में इन्होंने ये सारा एहतमाम किया और वहाँ पे शराब का एहतमाम किया और मुबैना तौर पर एक दोस्त के घर में गए, वहां पर जाके फिर रक्स किया और रक्स भी उन्होंने फुल जी जान से किया। उसमें जो उनको स्टेप्स आ सकते थे, जो कर सकते थे, उसको फुल एंजॉय किया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये सिर्फ एक रूटीन की जो एक सिक्योरिटी की ड्यूटी थी 8 घंटे की, उसके वापसी पे ये सारी सूरत हाल थी। और अभी तक इसका आला अफसरान की जाने से कोई नोटिस नहीं लिया गया इसका। जी तो ताहिर ये बताइएगा कि जिस जगह पर इन्होंने ये रक्स किया और जिस अपने दोस्त के घर इन्होंने पड़ाव डाला रास्ते में, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? वो भी कोई बाअसर आदमी है या फिर कोई मामूली शख्स है? क्योंकि जिस किस्म की ये हमें रक्स की फुटेज नजर आ रही है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो काफी लगता यह है कि किसी ऐसी जगह पर
मौजूद हैं जिस शख्स का ताल्लुक किसी बड़े बाअसर अफराद से है। जी, जो हमें इत्तला मिली है उसमें यही है कि ये जो इनके साथ जो 12 पुलिस एहलकार थे, इनमें से एक एहलकार जो है उसी का ही घर है, यानी कि ये किसी बाअसर अफराद के डेरे पे उस वक्त वहां पर नहीं गए हुए, बल्कि इनमें से किसी एक पुलिस एहलकार के किसी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का, यानी कि एक दोस्त तो जो था उनको अपने इस घर पे ले गया जो पुलिस एहलकार ही है। और इस वक्त यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पे जो 3 से 4 लोग थे नजर आ रहे हैं, ये टोटल जो थे ये 12 लोग थे। उन 12 लोगों में से जो बाकी जो लोग थे ये उनमें से किसी एक का जो घर है या उसके किसी एक दोस्त का घर है जहाँ पर ये मौजूद है। और ये उनका प्लान भी यही था कि वापसी पर, चूंकि दरिया खान से भक्कर इतना ज्यादा फासला तो नहीं है, 30 से 40 किलोमीटर सिर्फ फासला है, तो उन्होंने सोचा कि हम चूंकि थके हुए नहीं होंगे और 8 घंटे की ड्यूटी पर वहां पे क्या की होगी इन्होंने, तो वापसी पे उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिससे शायद उनको थक जाए या थोड़ा बहुत हमें को नींद अच्छी आ जाए। तो उसके बाद ये बताइएगा, जैसे ये कंफर्म बात है कि ये जो फुटेज दी है और ये मोबाइल से जो इसको कैप्चर किया गया है, ये इनका अपना ही कोई दोस्त था, किसी अपने ही नहीं इनके नशेमंद पे बिजलियां गिराई हैं? जी बिल्कुल, ये जिस आपने जो लफ्ज बोला कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, सही इनके साथ यही हुआ, क्योंकि हमें जिस सोर्स से ये फुटेज मिली है उसने यही बताया था कि ये उनके इन्हीं के किसी एहलकार जो था वो दोस्त था, वो वहां पे उस टाइम इसके साथ मौजूद था। ये सारे हल्ला गुल्ला में, सारे गुल गपाड़े में वो इनके साथ बराबर का शरीक था। उन्होंने शायद अपनी एंजॉयमेंट के लिए फुटेज बनाई, या उसको देखने के बाद में भी हम इसको एंजॉय करेंगे कि हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया, उसके बाद ये इसको महसूस होने की ये फुटेज बनाई थी। शुक्रिया आपका। ताहिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे भक्कर से, वो हमें तफसीलात दे रहे थे। ये जो फुटेज आपने देखी AR1 न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली, ये उन 4 पुलिस एहलकारों की है जो कि इस वक्त महवे रक्स है, लेकिन ये 12 एहलकार बताए जा रहे हैं जो कि रिजर्व पुलिस के और कहीं पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देकर ये वापस पलटे हैं। और जैसे कि खालिद ताहिर का भी ये कहना था कि ये शायद इस सिलसिले में खुशी मना रहे हैं कि आजकल दहशतगर्दी की जो लहर है ये वापस लौटाने में कामयाब हुए हैं, या फिर ये कोई काम सर अंजाम देते ही नहीं है। सिक्योरिटी की 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ये खैर आफियत से अपने घर वापस पलट रहे हैं। सर पर की करा